भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हो गई। सेंसेक्स ने जहां 431 अंकों की छलांग लगाई तो वहीं निफ्टी बढ़कर 20,900 के पास पहुंच गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति दिन भर में करीब 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ये लगातार 66वां कारोबार दिन है जब दोनों प्रमुख इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 20,864.05 अंक और सेंसेक्स ने 69,381.31 अंक के अपने नए ऑल टाइम हाई को छुआ। हालांकि बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो पावर और यूटिलिटी शेयर में आज भी भारी तेजी रही। दोनों इंडेक्स 6% से ज्यादा बढ़कर बंद हुए। इसके अलावा कमोडिटी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी और बैंकिंग शेयर में भी अच्छी तेजी रही। हालांकि दूसरी ओर आईटी और रियलिटी शेयरों में बिकवाली का रुख रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 431.02 अंक यानी 0.63% की तेजी के साथ 69,296.14 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 168.30 अंक या 0.81% बढ़कर 20,855.10 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 दिसंबर को बढ़कर 346.51 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 4 दिसंबर को 343.47 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 3.04 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। 6 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर आदित्य गद्दर का कहना है कि बाजार आज अपनी तेजी से आगे बढ़ता दिखा। भारतीय इक्विटी बाजार ने दिन की शुरुआत 20,800 के रिकॉर्ड हाई से की। ओवरबॉट स्थिति के कारण दोपहर के कारोबारी सत्र में अचानक प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद तेजी से करेक्शन हुआ और बाकी बचे दिन में निफ्टी सीमित दायरे में रहा। निफ्टी आज 168.30 अंक बढ़कर 20,855.10 पर बंद हुआ। ओवरऑल स्थिति के साथ ऐसा लगता है कि इंडेक्स ने हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आगे हमें प्राइस या टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है। प्राइस करेक्शन के मामले में निफ्टी में तभी ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि होगी जब ये 20,700 के नीचे बंद होगा। SAS ऑनलाइन के फाउंडर और सीईओ श्रेय जैन का कहना है कि बाजार में तेजी के रुझान के बावजूद सावधानी जरूरी है, क्योंकि निफ्टी ओवरबॉट जोन में प्रवेश कर चुका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI 80 से ज़्यादा हो गया है। इससे कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी संभावित जोखिम से निपटने के लिए स्टॉप लॉस को एडजस्ट और ट्रेल करने की सलाह होगी। रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि हैवीवेट शेयरों में हो रही रोटेशनल बाइंग के चलते ओवरबॉट ट्रेडिंग के बावजूद निफ्टी एक नई ऊंचाई की ओर रहा है। अभी 21,000 प्लस अंक के नए मील के पत्थर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उन शेयरों पर फोकस करने की सलाह होगी जो समय से किनारे पर खड़े थे और अब जिनकी मुख्यधारा में शामिल होने की संभावना है। साथ ही ट्रेडर्स को मौजूदा रुझान का फायदा उठाने के लिए अपने मौजूदा ट्रेड्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए।